फरमाया अगर गुस्सा आ जाए तो मेरे अजीजों जनाजगाह के अंदर चरपाई पे लिटा के लेके गए। कौन है? इतने जनाजे में रश था, इतना जनाजे में रश था, तिल धरने की जगह कोई नहीं थी, जनाजगाह के कोने कोने भर गए थे। लेकिन मालिक कायनात के सामने यूं जनाजा जाके रख दिया। अल्लाह अकबर। उस जनाजे के ऊपर कलमा भी लिखा हुआ है, चादर के ऊपर आयतल कुर्सी भी लिखी हुई है, चारों कुल लिखे हुए हैं, 6 कलमे लिखे हुए हैं, या हय्यु या क़य्यूम लिखा हुआ, आयत करीमा सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका वो भी लिखा हुआ है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील भी लिखा हुआ है। और जाके मेरे अजीजों यूं करके चरपाई रख दी। वली साहब ने कहा नियत करो 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह कहता झूठ ना बोल, मेरे नहीं लेके आया, ये तो बेटों का था, बाप का था, यार का था, दोस्त का था। मैं चनाब के किनारे दोस्तों के साथ देखा करता था, सामने मस्जिद में अजान हुआ करती थी, ये बैठ के मच्छी खाया करता था। अल्लाह अकबर। मैंने इसे रमजान मुबारक के महीने में देखा, लोग सुबह सहरी कर कर गर्मी में गीले गीली चादरें करके अपने ऊपर ओढ़ा करते थे, ये एसी में बैठ के फ्रूट खाया करता था। आज तो मेरी पकड़ में आए, आज मैं इसे छोड़ूंगा तेरे कहने से। 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमाते मेरे लिए नहीं, जिनके लिए था उन्हीं के पास ले जा। या अल्लाह देख मैं तेरे सामने किस हालत में लेके आया। मालिक कहता अब्दुल हन्नान ठीक है, चादर तो वो लेके आया, उस चादर में छुपा के लाया जिस चादर पर पूरा कुरान लिखा हुआ है, लेकिन चादर के अंदर इस मनहूस को लेके आया जिसे जिंदगी में एक मरतबा कलमा तैयबा भी पढ़ना नहीं आया है। मैंने क्या करना है, ले जा यहाँ से वापस। ओ मेरे भाई ये कुरान मेरे हाथ में, मैं कुरान सर पर रख के कहता हूँ, ये उलमाए किराम बैठे हैं, बेनमाजी को बेईमान को आसमान पर रूह कब्ज करने के बाद फरिश्ते ले जाने को तैयार नहीं होते। अल्लाह नहीं होते। अल्लाह अल्लाह। इतनी बदबू बेनमाजी के जिस्म में से, बेईमान के वादा खिलाफ सूदखोर शराब पीने वाले के मुंह में से आती है। कोई फरिश्ता इस रूह को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहते हैं अगर अल्लाह का हुक्म ना होता हम तुझे यही फेंक के जाते, लेके ना जाते। जब आसमान की तरफ रूह जाती है, जिस तरह बच्चे गेंद खेलते हैं, गेंद इधर उछाल देता है वो इधर उछाल देता है, ये रूह एक दूसरे के हाथों में उछालते उछालते आसमान पे लेके जाते हैं। आसमान का फरिश्ता कहता है किस मनहूस को ले आया, गंदी बदबूदार चीज ले आया जिसने आसमान के माहौल को खराब कर दिया। अल्लाह अकबर। फरिश्ते कहते अल्लाह का हुक्म है, का खुदा का हुक्म पूरा हो गया, इसका ठिकाना इल्लीयीन नहीं बल्कि जमीन के नीचे जहन्नम की जेल खाना सिज्जीन है, वहां पे इसे यहाँ क्यों लेके आया। अल्लाह। मैं झूठ नहीं कह रहा मेरे चांद। मौलवी साहब मेरी फजर की नमाज फौत हो गई, कज़ा कैसे? नमाजें फौत नहीं हुआ करती, बंदे फौत हुआ करते हैं। मेरे अजीज़ों क्या मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया जिसकी एक नमाज कज़ा हो जाए समझ लो उसका सब कुछ छिन गया है। उसके बच्चे भी ख़त्म हो गए, उसकी बीवी ख़त्म हो गई, उसकी औलाद ख़त्म हो गई, उसके रिश्तेदार ख़त्म हो गए, उसका कारोबार भी ख़त्म हो गया। तो मेरे अजीज़ों जिसकी 5 नमाजें कज़ा हो जाए, जिसकी 1 महीने की नमाजें 1 साल की, जिसके 50 साल की नमाजें कज़ा हो जाए, समझ ले उसका तो पूरा का पूरा घराना ही फौत हो गया है। कमाद का सीजन आएगा, सबकी बात नहीं कर रहा, कमाद काटने वालों से, ट्राली में डालने वालों से, मजदूरी करने वालों से लेकर तोलने वालों तक, कंपनियों के अंदर मेरे अजीजों शुगर मिलों में ले जाने तक, अगर 100% नमाजी कोई नहीं तो मेरे अजीजों, अगर मेरे अजीजों सारे नमाजी हैं तो 50% बेनमाजी मिलेंगे। इसलिए बेनमाजी मेरे अजीजों जब तेरे खेत का कमाद उठाकर तुझे बिल बना के देंगे, चेक काट के देंगे, उनके साथ उनके कलम से उनकी उंगलियों से बेनमाजी की नहूसत भी तेरे चेक पे आएगी। वो पैसा बन के रिज़्क़ आटा तेरे घर में आएगा। जितने बेनमाजी तेरे कमाद को शुगर मिल तक पहुंचाने में लगे, सबकी बेनमाजी होने की नहूसत, सबकी बेईमान होने की नहूसत, गाली देने की नहूसत तेरे आटे में जाएगी। औलाद खाएगी, नाचने गाने वाली बनेगी। अकाबिरीन का तरीका कार था। अल्लाह अकबर। दिल्ली का मेरा अजीजों बर्रे सगीर का एक शहजादा है, वक़्त का बादशाह कौन है? सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। मेरे अजीजों हुकूमत सिंध की उसके कब्जे में, पाक व हिंद उसके कब्जे में, लेकिन मेरे अजीजों हुकूमत के वक़्त हुकूमत का काम करते और बाकी फारिग वक़्त बचता कपड़ा अपनी हलाल कमाई से खरीदता, फिर कैंची से काट कर कैंची से काट कर सुई धागे से सी कर टोपियां
दिल्ली के चांदनी चौक में खड़ा होता, फरमाया ओ लोगो, आलमगीर बादशाह के हाथ की बनी हुई हलाल की कमाई टोपी खरीद लो, इससे मैंने अपने घर का चूल्हा पानी करना है, गुजारा करना है। मौत का वक़्त करीब आया, 6 रुपए 12 आने की टोपियां बेचकर थैले में डाल दी और घर वालों को कह दिया कि मुझे हुकूमत के पैसे से कफन नहीं देना, मुझे हलाल की कमाई से कफन देना। समझ आ जाए बादशाह वक़्त को, समझ आ जाए ना समझ आए जूते गांठने वाले को समझना है। इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। रोटी माँ से मांगता है, पैसा बाप से मांगता है, हिदायत के लिए तुझे मेरे दरबार में आकर हाथ उठाने पड़ेंगे। ये वो शय कोई नहीं, ये वो तोहफा ही कोई नहीं जो मार्केट से मिले, ये तो तुझे मेरे खजाने से मिलेगा। नारे तकबीर। का कुरान आगे पढ़ा है, मैं आपको कसम नहीं देता, लेकिन हकीकत सच्ची सच्ची बात बताओ, कितना अरसा हो गया हिदायत के लिए दुआ किए हुए? नाराज ना होना मेरे प्यारो, कितना अरसा हो गया अपने बच्चों की हिदायत के लिए दुआ किए हुए? वेली कोई नहीं, कारोबार से फुर्सत ही कोई नहीं। आ जाए कारी सब आ जाए, माशाअल्लाह। नारे तकबीर। शान। इस धोखेबाज दुनिया के पीछे लगकर हमारे दो बड़े नुकसान हुए। एक, मकान की 4 दीवारी बनाकर हमने कमरा तो बना लिया, लेकिन कमरे के अंदर घर ना बना सके। और मेरे प्यारो, जिस घर के अंदर मर्द औरत बच्चे ना हो वो घर घर नहीं होता, वो मौत का कुआं हुआ करता है, जहन्नम हुआ करता है। खुद ही तो कहते हो खाली घर में उल्लू हुआ करते हैं, घर तो इंसानों से बसा करता है। हमने बेहतरीन मकान बना लिया, लेकिन अफराद बेहतरीन ना बना सके। इस मकान का मैंने क्या करना, जो कोटद्दू के अंदर सबसे बेहतरीन मकान है, उस मकान में मैंने आज तक अपने बच्चों अपनी बीवी की वजह से हंस के नहीं देखा। उस मकान में आज तक मैंने पूरी रात सुकून से सो के नहीं देखा। उस मकान में कभी अपनी मर्जी का मैंने खाना खा के नहीं देखा। उस मकान में मैंने अपनी मर्जी का कभी कपड़ा पहन के नहीं देखा। उस मकान में कभी अपनी मर्जी का मैंने फैसला नहीं किया। मेरे अजीजों, वो मकान नहीं, ये सारी चीज़ें जना मिलती हूँ, जेल खाना हुआ करता है। ये एक जेल खाना बनाया, ये ऐसा जेल खाना है, और वहाँ के संगतरी को कुछ दे लेकर, वहाँ के जेलर को कुछ दे लेकर मेरे अजीजों काम बन जाता है। ये ऐसा जेल खाना मैंने घर का बनाया। मैंने औलाद को सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी मेरी औलाद न बन सकी। जब कब्र के अंदर उतारा जाता है, एक इधर तरफ, एक इस तरफ मौलवी साहब, एक इस तरफ मौलवी साहब होता है। वो क्या कहते हैं? रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि। अल्लाह फरमाते हैं, मेरा बंदा नाराज ना होना। तेरा रब तेरे अपने बंदे को नाराज कब करना चाहता है? ऐ मेरा बंदा, जो चीजें अब तुझे ऊपर से सुना रहे हैं, ये चीजें तो तुझे कब्र में साथ लेके आनी चाहिए थी। जो कब्र में तुझे साथ लेके आना चाहिए था, वो तो बाहर ही छोड़ के आ गया, और जो बाहर छोड़ के आना था वो साथ लेके आ गया। या अल्लाह, मुझे लगारी चौक में जाना है कारी आसिफ साहब की दावत पर, क्या मैं छोड़ के आया, क्या मैं लेके आया? फरमाया मकान बाहर छोड़ के बच्चों के लिए आ गया, हिसाब उसका कब्र के अंदर लेके आ गया। तेरे बच्चे मकान में अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, जूते कब्र में तुझे पड़ेंगे, हिसाब देना पड़ेगा। दुकान सूद का पैसा, अपनों का, बहनों का, धियों का हक खाकर बच्चों को कारोबार करा के आया, मौजे वो करेंगे। कयामत के कब्र में परेशानियां तुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बीवी बेनमाजी छोड़ के आया, जोर के वक्त वो नमाज कदा करेगी, जूतियां तुझे पड़ेगी। 4 बेटे 3 बेटियों को कभी नमाज का नहीं कहा। 7 अफराद घर के बेनमाजी, एक दिल के अंदर नमाज के सजदे कदा करेंगे। ये फरिश्ता, ये सांप तुझे डंग मार मार कर 70 हाथ जमीन के नीचे ले जाएगा। कारोबार गाड़ी बच्चों को दे के आया, इस्तेमाल वो करेंगे। यहाँ से कभी फोर्ट मंट्रो जाएंगे, कभी मरी का गान नरान जाएंगे। उनकी गाड़ी का पहिया घूम कर ना कभी मदीने जाएगा ना मक्के जाएगा, हत्ता के मस्जिद के मोहल्ले की मस्जिद में नहीं आएगा। बंदा याद रख, पेट्रोल डलवाता है, पेट्रोल पंप वाले को हिसाब देना पड़ेगा। बच्चे को गाड़ी दे के आया, हराम रास्ते पर चलना शुरू हो गई, कब्र में हिसाब तुझे देना पड़ेगा। ये सारी चीजें बाहर छोड़ के आया। तेरे से बड़ा अक्लमंद कौन है? खबरदार, तूने अपनी कब्र पे मलिक नहीं लिखवाना, तूने अपनी कब्र पर राजा नहीं लिखवाना, तूने अपनी कब्र पर खान नहीं लिखवाना, तूने अपनी कब्र पर बदनसीब और बेवकूफ लिखवाना है। बदनसीब ये कि एक भी बच्चा इस काबिल छोड़ के नहीं आया कि हाथ उठा के दुआ कर सके, और बेवकूफ ये कि जो सौदा लेके आना था वो सारा बाहर छोड़ के आ गया।
अल्लाह अल्लाह हकीकत कह रहा हूँ कि गलत सही कह रहा हूँ? बेशक फिर जाकर सही कह रहा हूँ तो फिर अमल क्यों नहीं करते मेरे चांद? अल्लाह अमल की वो तो अमल की तौफीक देते हैं, लेकिन बंदा खुद ही अमल करने को तैयार कोई नहीं। अगर वो अमल की तौफीक ना देता, तेरे मोहल्ले के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज फजर में तेरे कानों में ना आती। उसने तो घड़ियां बनवा दी, अलार्म बनवा दिए, उसने तो अमल की तौफीक दी, ये खुद ही बेअमल रहा। ओए मेरा बंदा, मेरा रिज़्क़ जमीन पर गिर जाए उसकी तो कदर करता है, मैंने जो सजदे का हुक्म दिया वो सजदे की कदर क्यों नहीं करता? बिस्मिल्लाह कितनी सी चीट अखबार का पुर्जा जिस पे मेरा नाम लिखा उसकी तो कदर करता है। ये ला रैब किताब कब से तेरे घर में पड़ी है, इसे खोल के इसकी भी कभी कदर कर दिया कर। बदनसीबी मेरे प्यारो ये नहीं कि महंगाई हो गई, डॉलर बढ़ गए, बदनसीबी ये कि जिंदगी के अंदर में कितने महीने गुजर गए, हमारे घर में किसी ने मसल्ले पर बैठ के नहीं देखा, कितना अरसा गुजर गया इस कुरान को खोल के नहीं देखा। बदनसीबी ये हमारे घर का बच्चा कभी मस्जिद में जाकर अजान ही नहीं दे सकता। बदनसीबी ये हमारा बच्चा हमारे सामने खड़ा होकर अपने आप को गुलाम रसूल ही नहीं कह सकता।